हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड लेक्चर। ठीक है ना। इससे पहले हमने कितने 2 लेक्चर कर लिए थे। ठीक है ना। क्या पढ़ लिए थे हमने? ग्राफ देख लिए थे ना, और बेसिक्स देख लिए थे हमने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म वगैरह देख ली थी। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हम इसके बाद में करेंगे, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज, है ना, या चार्ज रिंग है सवाल। चार्ज रिंग, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। ठीक है, इसको हम टोटल 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक कहाँ पे, पहले पढ़ेंगे हम कहाँ पे, रिंग के सेंटर पे, एट सेंटर ऑफ द रिंग, है ना, और दूसरा एट द एक्सेस ऑफ द रिंग। ठीक है ना। क्लियर है ना। जैसे अगर ये रिंग है तो ध्यान से देखना इस तरीके से। अब ये अगर मैंने देखो, अगर मैंने इस तरीके से रिंग बनाया, ये रिंग बनाया, तो मतलब ये इस प्लेन में, अगर ऐसा रिंग बनाया मतलब आधा अंदर है बोर्ड के, आधा बाहर है। ठीक है ना। तो ये लाइन जो सेंटर से पास करती है उसको बोलते हैं एक्सेस, है ना, और ये होता है सेंटर। तो पहला है एट सेंटर पे निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे कहाँ पे, एक्सियल लाइन पे, इस एक्सेस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट पे हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, रिंग के कारण, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, सेंटर पे निकालने वाले हैं बेटा सबसे पहले हम लोग। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है। तो कोई बच्चा बोला भाई सर ये तो पॉसिबल है नहीं, कैसे निकाल रहा है, वो तो जीरो हो जाएगी डायरेक्ट। अरे जीरो हो जाएगी ना भाई, देखो कैसे, जैसे ये रिंग है बेटा, है ना, ठीक है ना। अब मान ए इसका सेंटर है, इस पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो। तो अब इसका कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके देखो बेटा, जैसे ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला इस पे, इस वाले चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और यहाँ वाले स्मॉल एलिमेंट की वजह से उल्टी होगी इधर, ऐसे यहाँ वाले स्मॉल एलिमेंट की वजह से इधर होगी, यहाँ वाले स्मॉल एलिमेंट की वजह से इधर होगी। और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस भी आर है और मैग्नीट्यूड भी सबका डी क्यू डी क्यू डी क्यू है। ऐसे यहाँ पे जो होगा वो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यहाँ वाला उल्टा बनाएगा। तो यानी इस पे हर डी क्यू के अपोजिट में एक और डी क्यू है जो उल्टी साइड मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है बेटा, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी ना। इसका आंसर क्या है, ई नेट कितना हो जाएगा सेंटर पर रिंग के, जीरो। क्लियर है ना। तो ये नहीं निकालते हैं, निकालते क्या है फिर, तो निकालते हैं बेटा, अगर मान के चलो कोई आर्क होती, आधा ही रिंग होता मान के चलो, फिर तो जीरो नहीं होती। अरे इतना रिंग नहीं होता तो ये वाला रिंग इस पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, ये वाला इधर बनाता, कैंसिल आउट नहीं हो पा रही। समझ में आ रहा है। जैसे अभी इसको कैंसिल करने के लिए वाला पॉइंट है, लेकिन हाफ वाले में इसको कैंसिल करने के लिए वाला नहीं होगा, तो फिर निकालनी पड़ेगी हमको फील्ड भाई। तो ध्यान से देखो क्या निकाल रहा है बेटा हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, है ना, आर्क ऑफ चार्ज रिंग, ठीक है ना, है ना। तो आर्क है रिंग की, है ना, जो कैसी है, चार्ज है, ठीक है ना। उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है भाई यहाँ पे हमको, है ना। बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है भाई, किया हुआ है हमने सब कुछ पहले भी, ठीक है ना। कहाँ पे किया है, याद है, फोर्स में। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था हमने रिंग की वजह से, हाफ रिंग की वजह से। अब यहाँ पे आर्क ले लेते हैं, तो ध्यान से देखो मैं किस तरीके से आर्क ले रहा हूँ। ये आर्क ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, ये ठीक है ना, ये आर्क है कोई, है ना, रिंग था ऐसा बड़ा, उसकी आर्क है। और यहाँ पे है मान के चलो इसका क्या, ये है इसका सेंटर, ये ठीक है ना, ये। और आपको ये आर्क का क्या दिया होगा, टोटल एंगल दिया होगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं, क्या दिया होगा, टोटल एंगल। अगर टोटल एंगल नहीं दिया होगा तो आपको दो ये दी होगी, टोटल लेंथ दी होगी और रेडियस दी होगी, या फिर टोटल एंगल दिया होगा और रेडियस दी होगी, दोनों में से कुछ। तो इसकी रेडियस के बने हमको कितनी, रेडियस है इसकी आर, और पूरा एंगल है कितना है, अल्फा। तो अल्फा आर्क का क्या है, अल्फा आर्क, अल्फा एंगल की क्या है, आर्क है ना, अल्फा एंगल की क्या है, ये आर्क है। क्लियर है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना। अच्छा अब ध्यान से देखना बेटा,
अब हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, जो कि बहुत आसान है, हमको निकालना आता है। अब रिंग को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, तो हमने भाई जो हाफ रिंग लिया था बेटा पहले, इसको कैसे इंटीग्रेट किया था, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल थी यहाँ से क्या किया था, यहाँ से क्या किया था, ये रिंग में हमेशा ही करना होता है, रिंग को इंटीग्रेट करने का वही तरीका है। तो यहाँ से कहाँ, यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा एंगल लिया था, और फिर इस आर्क को क्या माना था हमने, स्मॉल एलिमेंट। आर्क को ही क्यों स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, याद करो, आर्क को इसलिए मानते हैं क्योंकि बेटा रिंग टेढ़ा होता है। अगर आप सीधा स्मॉल एलिमेंट मान लो dx, तो dx 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 मिलके क्या बनेगा, रॉड बन जाएगी वो सीधी स्ट्रेट लाइन। ये हमको तो आर्क चाहिए ना, ऐसी टेढ़ी, तो आर्क 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 मिलके क्या बनेगा, रिंग बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो बेटा रिंग के लिए हमको क्या माननी है, आर्क स्मॉल एलिमेंट माननी होती है। यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल से x पे जाके dx ले लिया था, बट यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट को मान रहा हूँ C, यानी कि सेंटर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना, और इस पॉइंट को मान रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, इस सेंटर से इस तरीके से लाइन खींचना है कि इस रिंग को कितने पार्ट में डिवाइड करे, 2 पार्ट में डिवाइड करे, ये है क्या A। तो ध्यान से सुन लो, AC क्या है, AC ऐसी लाइन खींचनी है आपको हमेशा। AC वो लाइन है, AC वो लाइन है जो मतलब आर्क को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, आर्क को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। कन्फ्यूजन होगी बाद में अगर नहीं समझोगे तो, कर रही है, लिख लेना अच्छे से, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, तो अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है AC, तो इस साइड का एंगल हो गया कितना, α/2, और इस साइड का एंगल भी हो गया कितना, α/2, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से कितने एंगल पे, यहाँ से, अब हॉरिजॉन्टल से नहीं ले सकते हम लोग x पे जाकर dx, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा, तो कहाँ से लेंगे, इस वर्टिकल से, इस AC से लेंगे, है ना, x पे जाकर dx, ठीक है ना, x पे जाकर dx नहीं, सॉरी क्या, थीटा पे जाके बेटा d थीटा, है ना। अरे ये रिंग है, इस पे थीटा पे जाके d थीटा लेते हैं, x पे जाके dx नहीं, है ना। हाँ, तो यहाँ से कितने पे जाके बेटा, यहाँ से कितना एंगल, थीटा एंगल, यहाँ से कितना एंगल, थीटा एंगल। अब थीटा एंगल के बाद थीटा एंगल पे गए, ठीक है ना ये। अब यहाँ पे कितना एंगल कंसीडर करना है, डी थीटा एंगल कंसीडर करना है, कर लिया, ये एंगल कितना है, डी थीटा। अब जो ये जो आर्क बनी, ये वाली जो आर्क बनी, डी थीटा एंगल ने जो आर्क बनाई, तो स्मॉल एलिमेंट यहाँ से थीटा एंगल पे है, और उसका जो एंगल है स्मॉल एलिमेंट का वो डी थीटा है। तो ये जो आर्क बनी है आर्क, तो ये आर्क का हम फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, इस आर्क, ये है स्मॉल एलिमेंट हमारा, है ना, ये दिस इज द स्मॉल एलिमेंट बेटा, है ना। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले जानते हो बेटा, कौन से फॉर्मूले जानते हो, आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं ये क्या, सॉरी, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन क्या बेटा, रेडियस, है ना, क्लियर है ना। तो आर्क क्या हो जाएगी, थीटा इंटू रेडियस। तो ध्यान से देखो, ये थीटा कितना है यहाँ से यहाँ तक का, डी थीटा इंटू क्या, आर, है ना। ये आ गया हमारे पास क्या, अरे आर क्या हो जाएगी, डी थीटा इंटू आर। ये क्या हो गया हमारा स्मॉल एलिमेंट, यानी इसको क्या मान ले, डी एल। ये किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट आर थीटा, ठीक है ना। और इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कितना मान लेता हूँ मैं, डी क्यू, क्लियर है। तो डी क्यू इज द चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है ना, चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट, क्लियर है कि नहीं भाई। अरे बहुत आसान है, डी थीटा, आर डी थीटा क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट है, किस तरीके से स्मॉल एलिमेंट लिया वो समझ आया, क्लियर है ना। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, अब सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट के कारण कहाँ निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सी पॉइंट पे, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी कहाँ पे, सी पॉइंट पे, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो ध्यान से देखो, डी क्या है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट, इस सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के ई, इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज डी क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर इसको। तो ये आ गई क्या, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस स्मॉल एलिमेंट की इस पॉइंट पे। देखिए हमको तो इस पॉइंट पे टोटल आर्क की निकालनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक तरीका है, मेथड है क्या, सारे स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर दो, आ जाएगी, ठीक है ना। बट यहाँ फिर से ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सम आप तभी कर सकते हो जब सारे स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, है ना। नहीं आया समझ, देखो अभी मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, पहले इसमें डी क्यू की वैल्यू रख देता हूँ जरा, है ना, डी क्यू की वैल्यू निकाल लें। तो ध्यान से देखना, लेमडा, अब इस पे क्या है, तो बेटा वो चार्ज दे देगा आपको, है ना, कि इसका आर का टोटल चार्ज क्यू है, या फिर इस पे क्या दे देगा, चार्ज डेंसिटी दे देगा क्या, लैम्डा, है ना।
तो इस रिंग की क्या दी हुई है, इस रिंग पे कैसा पॉजिटिव चार्ज है मान के चलो, और इसकी कैसी क्या दी हुई है, चार्ज डेंसिटी दी हुई है कितनी, लैम्डा। तो इसका लैम्डा इक्वल्स टू, एक तो लैम्डा दिया है और दूसरा क्या दिया है, आर दिया है, दो चीजें हमको दी है, ठीक है ना। या फिर इस लैम्डा की जगह क्या दे सकता है, वो क्यू भी दे सकता है, बात एक ही है, क्या दे सकता है, क्यू भी दे सकता है। मैं जो हाफ रिंग आपको करवाऊंगा ना, सेमी सर्कुलर रिंग, इसका अगला इसका केस आगे, तो उसमें मैं बता दूंगा स्पेशल केस में, ठीक है ना, कि कैसे क्यू कटर में कन्वर्ट कर सकते हैं लैम्डा को, बहुत आसान है। अरे क्यू और लैम्डा का फॉर्मूला होता है ना, क्यू बाई एल। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है बेटा क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या चार्ज इन यूनिट लेंथ, चार्ज इन यूनिट या फिर वन लेंथ, एक लेंथ का चार्ज होता है, यूनिट लेंथ का चार्ज होता है कौन, लैम्डा। अरे यही तो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, हमने पढ़ा है सब, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि एक लेंथ में लैम्डा चार्ज है, दो लेंथ में कितना चार्ज है, दो लैम्डा, तीन लेंथ में तीन लैम्डा, ठीक है। तो अगर डी क्यू निकालना है तो डी क्यू की पहले लेंथ पता कर लो। तो डी क्यू क्या है भाई, पहले ध्यान से देखो, डी क्यू क्या है, इसका चार्ज है ना, और इसकी लेंथ क्या है, आर डी थीटा। तो डी क्यू क्या है, चार्ज इन आर डी थीटा लेंथ, है ना, यही है ना, चार्ज इन आर डी थीटा लेंथ, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो एक लेंथ में कितना लैम्डा चार्ज, दो लेंथ में दो लैम्डा चार्ज, तो आर डी थीटा लेंथ में आर डी थीटा लैम्डा चार्ज। तो डी क्यू कितना आ गया भाई, आर डी थीटा इंटू लैम्डा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ये आ गया डी क्यू, यहाँ पर रख देते हैं हम। तो देखो डी क्या बन गया, के ई, डी क्यू की वैल्यू मैंने रखी आर डी थीटा लैम्डा के अपॉन में आर स्क्वायर, आर से आर कट गया तो आ गया के ई लैम्डा डी थीटा बाई आर। ये आ गया हमारे पास क्या, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी। क्लियर है ना, एक काम हो गया अब हमारा। अब यहाँ पे देखो दूसरा एक और जो मेन काम बचा है वो क्या है भाई, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी भाई, इधर आएगी कि नहीं आएगी। बट अगर एक और स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो आप यहाँ पे, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कहीं आएगी, देखो इधर आएगी। समझ आ रहा है, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन इधर आ रही है, ये स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन इधर आ रही है। अगर डायरेक्शन अलग है, वेक्टर क्वांटिटी आप ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप क्या ये लिख सकते हो कि ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी, नहीं लिख सकते भाई। ये तो आप कब लिख सकते, जब इस वाले डी क्यू की करंट डायरेक्शन इधर है, तो इस वाले डी क्यू की करंट डायरेक्शन भी इधर ही होती, सेम डायरेक्शन होती, तभी आप ये कर पाते कि क्या ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी, ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी, तब आप कर पाते। तो अभी ये नहीं कर सकते आप, क्लियर है ना। तो एक और तरीका है, हम क्या करो, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आ गई, ठीक है ना। तो इसको देखो दो पार्ट में तोड़ लो, है ना। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना। ये एंगल है थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी होगा कितना, थीटा, ठीक है ना। तो डी इधर है, डी है, तो डी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट डी का आ जाएगा इधर बाहर की तरफ, डी साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं। एक आ गया डी कॉस थीटा नीचे की तरफ, और एक आ गया क्या, डी साइन थीटा इधर की तरफ, ठीक है ना। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, डी ई वाई, अरे वाई एक्सिस की तरफ है, जो भी आपको नाम देना है, कुछ भी नाम दे दो। इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, डी ई एक्स। क्लियर है कि नहीं, डी वाई एंड डी ई एक्स, क्लियर है ना। ओके, अब ध्यान से देखो, डी वाई और डी एक्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है भाई, कौन सा ई एक्स है कौन सा ई वाई है। तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डी एक्स है ना, या ई एक्स जो है इधर, तो वो कहाँ है, ए सी के, ध्यान से देखना, ए सी के परपेंडिकुलर। क्लियर है ना। और डी वाई जो है ना, डी वाई जो है ना, वो क्या है बेटा, ए सी के पैरेलल, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है ना। अच्छा, दोबारा से आ जाते हैं, अब ध्यान से देखना। ए स्मॉल एलिमेंट ले लूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, अरे बनाएगा कि नहीं। फिर इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, डी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा डी साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, एक और एलिमेंट यहाँ लूँगा तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, डी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा डी साइन थीटा। तो अगर हम दिमाग से सोचें, सारे डी कॉस थीटा और सारे डी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में आएंगे या फिर अपोजिट आएंगे। अरे दोनों ही केस में हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना, वेक्टर सम की जरूरत नहीं पड़ती, या तो प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ई नेट में डायरेक्ट नहीं निकाल सकता हूँ बेटा, मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ ई एक्स इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ,
इंटीग्रेशन डी ई एक्स या फिर इंटीग्रेशन डी ई और क्या साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं? और ऐसे ई वाई कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई वाई या फिर इंटीग्रेशन कितना डी ई कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर पाया मैं? इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकाल लेता हूँ, इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकाल देता हूँ, बाद में क्या कर दूंगा वेक्टर सम कर दूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सारे डी साइन थीटा की डायरेक्शन इधर आएगी और इधर आएगी या फिर इधर आएगी, और सारे डी कॉस थीटा की डायरेक्शन नीचे ही आएगी, अलग अलग डायरेक्शन नहीं आएगी। जैसे पहले एक इधर आ रहा था डी, दूसरा डी इधर आ रहा था, इसलिए हम पहले नहीं कर पा रहे थे ऐड, अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है ना? ओके, अब जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना? तो ई एक्स इक्वल्स टू बेटा कितना हो गया? तो ध्यान से देखें तो डी की वैल्यू कहाँ गई बेटा? ये रखी है यहाँ पे, मैं जल्दी जल्दी रख देता हूँ। तो के ई लैम्डा डी थीटा के अपॉन में आर और साइन थीटा। क्लियर है ना? तो ई एक्स इक्वल्स टू आ गया कितना? के ई बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। अब बात करते हैं बेटा लिमिट की। तो अब लिमिट ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं ध्यान से देखो, अगर इस पोर्शन से चालू हो जाओ आप, तो इस पोर्शन से चालू हो जाए अगर हम, ठीक है ना? जब स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब स्मॉल एलिमेंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? जब स्मॉल एलिमेंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, तो थीटा कितना हो चुका होगा बेटा? अल्फा बाई 2। क्लियर है ना? कितना हो चुका होगा? अल्फा बाई 2। जैसे जैसे स्मॉल एलिमेंट यहाँ से ऊपर होता जाएगा तो ये थीटा अल्फा बाई 2 से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे, तो देखो थीटा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ से घट के कितना हो जाएगा? 0। अरे भाई यहीं से तो नाप रहे हो आप, ये अल्फा बाई 2 है, ये अल्फा बाई 2 से और कम है, ये अल्फा बाई 2 से और कम, बिल्कुल यहीं पे आ गया अगर स्मॉल एलिमेंट, तो 0 हो गया। ठीक है? अब 0 हो गया, अब इधर जाओगे तो देखो 0 से भी और कम होने लगा। अरे भाई पहले यहाँ पे अल्फा बाई 2 पर कम हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, फिर अब इधर जाओगे मतलब भाई नेगेटिव होने लगा। 0 से कम को क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अब आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर मैं यहाँ से इधर जाऊँगा, सबसे लास्ट इधर आएगा, है ना, सबसे लास्ट एलिमेंट यहाँ आएगा, वो कितना होगा? वो भी कितना होगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 हो जाएगा। बट ये वाला अल्फा बाई 2 कैसा था बेटा? क्लॉक वाइज में, है ना, क्लॉक वाइज में। ये वाला अल्फा बाई 2 कैसा है? एंटी क्लॉक वाइज, मतलब 0 से भी क्या है? वो कम है, इसलिए उसको क्या रखना पड़ेगा? माइनस अल्फा बाई 2 रखना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? है ना? क्लियर है ना भाई? तो ध्यान से देखें, अगर हम लिमिट कहाँ से कितनी आ गई हमारे पास लिमिट, तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहाँ से भी आपको स्टार्ट करनी है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? मैं रख रहा हूँ कहाँ से? माइनस अल्फा बाई 2 से लेके कितना? प्लस अल्फा बाई 2 तक। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? ओके, अरे क्लियर है ना भाई? ओके, आप चाहें तो उल्टा भी रख सकते हैं ना। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दूसरे तरीके हैं। ये सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन तो हमको पता है, आ जाएगी इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ध्यान से देखो जरा, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? ओके, तो भाई के ई लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस थीटा और माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो ये एक्स आ गया कितना? माइनस भी बाहर निकाल रहा हूँ, के ई लैम्डा बाई आर। ठीक है ना? अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस का कॉस माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है ना? अब ये आपको याद होगा फॉर्मूला कॉस का, कॉस माइनस थीटा होता है बेटा प्लस का कॉस थीटा, तो ये बाहर आएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा? प्लस ही बन जाएगा, है ना? तो ये एक्स हो गया कितना? माइनस के ई लैम्डा बाई आर और ये हो गया कॉस अल्फा बाई 2 और ये हो गया माइनस का कॉस अल्फा बाई 2। तो ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये एक्स कितना हो गया? पूरा 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी एक्स की डायरेक्शन में। वैसे भी आप अगर दिमाग से सोचें तो देखो क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि एक यहाँ पे एलिमेंट बन रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। तो देखो एक यहाँ पे जो बन रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा है, जो यहाँ पे बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा है। ठीक है ना? तो ये बाय कंपोनेंट दोनों को ऐड होता जा रहा है, बट यहाँ का एक्स कंपोनेंट देखो दोनों का क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, है ना? ऐसे यहाँ पे जितने एलिमेंट बनेंगे उतने यहाँ पे भी बनेंगे। इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी एक्स की डायरेक्शन वाली, इन सब की इधर आएगी, तो वो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं निकाल रहा हूँ क्या? ई बाय, तो ई बाय कितना आया? के ई लैम्डा बाई आर ज्यों कहते हूँ। ठीक है ना? और साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा? सिर्फ बेटा क्या है? कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन हमको आता है किसका? कॉस का। क्या होता है? प्लस का साइन थीटा।
तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई टू से लेके प्लस के अल्फा बाई टू तक, ठीक है। तो ई वाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, के ई लेमडा बाई आर। अब साइन थीटा में पहले मैं रखूंगा क्या, ऊपर वाली लिमिट तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू, और फिर रखूंगा माइनस का साइन माइनस अल्फा बाई टू। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस माइनस अल्फा बाई टू होता था प्लस का कॉस अल्फा बाई टू, बट यहाँ पे माइनस साइन माइनस अल्फा बाई टू होता है बेटा, माइनस साइनस साइन सॉरी माइनस साइन अल्फा बाई टू है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई बाय कितना आ गया, के ई लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई टू, और कितना साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू, टू साइन अल्फा बाई टू, टू साइन अल्फा बाई टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और डायरेक्शन कहाँ है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन कहाँ आई बोलो, अरे एक्स वाली तो पूरी कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ कहाँ आई, वाई वाली इधर, मतलब कहाँ आई, AC की डायरेक्शन में, AC के मतलब AC ये थी तो बाहर की तरफ आई, ठीक है ना, क्लियर है ना, कहाँ आई, आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड, AC से कहाँ आई, अबे, AC के पैरेलल आई और क्या आई, अबे, है ना। तो डायरेक्शन याद रखो क्या, इसको रफ कर दूं मैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने भाई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा आ गया, ई वाई इक्वल्स टू कितना, 2ke लेमडा बाई आर और साइन अल्फा बाई टू। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ई नेट भी यही हो जाएगा क्योंकि ये एक्स तो क्या है, 0, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर, अलोंग द AC है ना, एंड अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट, ठीक है। ये ऐसा लिख लो यार, पैरेलल टू AC एंड अवे फ्रॉम इट, क्लियर है ना। बट यहाँ पे अगर बेटा कैसा चार्ज होता है, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है, देखो इस पे, ठीक है ना, अगर इस पे कैसा चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है, यानी इसका जो लैम्डा होता वो क्या होता, माइनस का लैम्डा होता, मान के चलो, ठीक है ना। तो बेटा कहाँ आती डायरेक्शन, AC ये हो जाएगी, AC कहाँ होगी, पहले तो AC याद रखो, जो इक्वल पार्ट में काटेगी वो होगी AC, बिल्कुल बीचों बीच से काटना, ये होगी AC जो इक्वल पार्ट में काटेगी, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे ना आके कहाँ आ जाएगी, ऊपर, ठीक है ना। तो किसके लिए है, और पॉजिटिव चार्ज है ना, डायरेक्शन किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है, पॉजिटिवली चार्ज हुआ अगर रिंग है ना, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ रिंग पे तो क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल टू AC तो रहेगा या एंटी पैरेलल, जो भी आपको बोलना है, पैरेलल है ना, पैरेलल टू AC तो रहेगा ही, है ना, एंड अच्छा ऐसा ना बोल के ना मैं इजीली लिख दूं क्या, पैरेलल टू AC एंड कहाँ था बेटा, A टू C था, है ना, A ऊपर था C नीचे था, एंड A टू C है ना, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C टू A, पैरेलल टू AC एंड C टू A, क्लियर है ना, ये सही रहा। अरे याद रखने का तरीका भाई, समझे कि नहीं। तो डायरेक्शन भी निकालना सीख गए हम रिंग के कारण, कहाँ पे, सेंटर पे, है ना। अब देखो इसके कोई भी स्पेशल केस बना लो आप, कैसे भी आप इसके स्पेशल केस बना सकते हो। देखो जरा मैं बनाता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन ले लिया क्या, क्वेश्चन ले लो चाहे स्पेशल केस ले लो, जो भी लेना है, स्पेशल केस ले लो भाई। अब क्या हो जाएगा बोलो, जैसे आ गया है क्या, फुल रिंग आ गया, फुल रिंग, देखो फुल रिंग आ गया, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ आर्क क्या हो गया बोलो, एंगल ऑफ आर्क कितना हो गया, पहले हाफ रिंग ले लो, पहले क्या ले लो, हाफ रिंग। तो ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा इजीली, ये कैसा है, हाफ रिंग, हाफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये एंगल ऑफ आर्क हो गया, कितना हो गया, पाई या फिर 180 डिग्री हो गया है कि नहीं, है ना। तो बोलो ई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ई नेट का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 2ke लेमडा बाई आर, और साइन की जगह, साइन अल्फा की जगह कितना आ गया, 180 बाई, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो ई नेट कितना आ गया, 2ke लेमडा बाई आर,
ये आ जाएगा, किसके लिए आ गया, हाफ रिंग के लिए, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। अगर पूरा रिंग हुआ तो हमको पता है पूरा रिंग का आंसर 0 आना चाहिए अगर ये फॉर्मूला सही है तो, है ना। तो ध्यान से देखो अल्फा कितना हो जाएगा, पूरा ही का पूरा एंगल, देखो यहाँ पे आधा हुआ था, यहाँ पे पूरा एंगल, तो अल्फा कितना हो गया 360 डिग्री। तो ई नेट कितना हो गया, तो ध्यान से देखो जरा, 2ke लेमडा बाई आर साइन बेटा, और अल्फा की वैल्यू कितनी 360 बटे कितने 2, यानी साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0, तो ई नेट पूरा क्या हो गया भाई, समझे कि। और ले लो आप, क्या ले लो, केस 3 ले लो, केस 3 में क्या ले लो, केस 1, केस 2 फुल रिंग, केस 3 क्वार्टर रिंग ले लो, क्वार्टर रिंग, है ना। अब क्वार्टर रिंग मतलब कितना, सिर्फ कितना एंगल है ये वाला, ऐसा ले लेता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो, ये है ना, ये है कैसा क्वार्टर रिंग, ये सेंटर है, कितना एंगल है इसमें 90, अरे होगा कि नहीं। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो मुझे बोलो डायरेक्शन कहाँ होगी। सबसे पहले इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस वाले को 2 पार्ट में, तो देखो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, अब इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। अब इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ नाम देंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे नाम देंगे क्या सी, यहाँ पे नाम देंगे ए, तो कहाँ A2C मतलब इधर, क्लियर है ना, A2C मतलब किधर डायरेक्शन इधर आएगी, अगर नेगेटिव होता तो C2 आ जाती, इस पे तो निकालने की जरूरत नहीं। अब इसमें देखो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो लाइन कहाँ खींचनी पड़ेगी, इधर, अरे खींचेगी नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, इसको नाम देंगे हम सी, इसको नाम देंगे क्या ए, तो कहाँ आएगी, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज ले लो तो कहाँ आएगी बोलो, अब मतलब डायरेक्शन आएगी इधर, क्लियर है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। तो ये पूरा 90 एंगल होता है, तो ये वाला हो जाएगा 45, ये वाला भी हो जाएगा 45, अगर यहाँ से आप देखो तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45, ये वाला एंगल हो जाएगा 45। तो हमको पता है एक्स एक्सेस से 45 पे, वाई एक्सेस से भी कितने एंगल पे 45 पे, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई से, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ओके, अब इसका ई नेट निकालना है, तो ई नेट निकालने अगर इसमें, तो अल्फा कितना हो गया, तो बोलो अल्फा कितना हो गया टोटल, अरे टोटल एंगल 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बेटे 2ke लेमडा बाई आर, और साइन कितना 90/2, यानी 2ke लेमडा बाई आर साइन कितना हो गया 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/2, 1/√2, 2ke लेमडा बाई आर इंटू 1/√2, तो √2 इसको क्या हो गया, तो यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, तो √2 ke लेमडा बाई, ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके, क्वार्टर रिंग आ गई बेटा, किसके आ गई, क्वार्टर रिंग, ठीक है ना। तो पहले इसको आप लोग नोट करो जल्दी से फास्ट, ठीक है ना, और फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। कर लिया नोट, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और देख लो जरा, जैसे मान के चलो आपको अगर लेमडा नहीं दिया, क्या दे दिया, क्यू दे दिया, इसमें ले लो, हाफ रिंग के केस में ले लो, इस वाले में अगर आपको क्या नहीं दिया, लेमडा नहीं दिया, क्यू दे दिया, तो लेमडा की वैल्यू हम जानते हैं ना भाई, ये फॉर्मूला देखो कैसे बन जाएगा, हम जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू होता है बेटा Q/L, अरे होता है कि नहीं, Q/L। अब Q कितना है बोलो, तो Q तो है Q, है ना, अरे मान के चलो इस पर लेमडा नहीं दिया, कितना चार्ज दे दिया, Q दे दिया, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी देखो पूरी लेंथ होती है 2πr अगर पूरा होता, लेकिन इसकी हाफ है तो πr, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो देखो कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 2ke Q के अपॉन में कितना πr², ये बन जाएगी ई नेट, बन जाएगी कि नहीं। एक किसके टर्म में हो गया, चार्ज के टर्म में, और लेमडा के टर्म में, तो आप लेमडा के टर्म में याद रखो इजी है 2ke लेमडा बाई आर, क्योंकि ऐसे लगभग सेम फॉर्मूले का मैग्नेटिक फील्ड में भी होते हैं, वहाँ भी लेमडा के टर्म में बना दूंगा मैं, ठीक है ना, तो इजीली याद हो जाएंगे ना। और ये फॉर्मूला अच्छे से डायरी में होना चाहिए, और भाई कौन सा वाला फॉर्मूला रात में भी याद होना चाहिए, रात में भी याद का मतलब हमेशा याद रहना चाहिए, भूलने ही नहीं देना बेटा। टॉपर बच्चे में और एवरेज बच्चे में डिफरेंस वही है, एवरेज बच्चे को भी सब समझ में आता है, टॉपर बच्चे को भी सब समझ में आता है, ठीक है ना, बट एवरेज बच्चा चीज़ें भूल जाता है, टॉपर बच्चा उसको भूलने नहीं देता, ठीक है ना। तो याद रखो चीज़ें कि भूलने नहीं देना, भूलने नहीं देना तो क्या तरीका है, डायरी बनाओ, अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे नीचे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, है ना, कि डायरी किस तरीके से बनानी है, वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ क्लास में किस तरीके से बनानी है। चलो इस तरफ कर दूं, अच्छा अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, फालतू क्वेश्चन बनेंगे, देखो कुछ भी फालतू क्वेश्चन बना लो आप। अच्छा एरोडोप का क्वेश्चन ले लूँ क्या, एक एरोडोप में क्वेश्चन है, IE एरोडोप है, इजी ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें। देखो क्या है क्वेश्चन,
ये डरना मत, रोड का क्वेश्चन ही है वो, कुछ नहीं। क्या दिया है उसने, रिंग दिया है इस तरीके से, ठीक है ना। इसके सेंटर पे पूछिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। अब बोलोगे जीरो हो जाएगी, अरे ऐसा नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा चेंज। 4 पार्ट किए उसने, यहाँ पे दे दिया उसने कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे भी दे दिया उसने पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग लगभग, है ना, मुझे पता नहीं किस जगह उसने नेगेटिव लिया। यहाँ पे मान लो क्या है, नेगेटिव चार्ज, ऐसा ही क्वेश्चन है रोडोक में, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम साइड। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ की जगह यहाँ हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब और कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और दिया है कि यहाँ पे लैम्डा लैम्डा है ना, यहाँ पे भी लैम्डा लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा लैम्डा ही है, बट यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा इक्वल्स टू क्या, माइनस लैम्डा दिया है उसने। कितना दिया है, माइनस लैम्डा, मतलब कि नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है ना। अब बोल रहे हैं कि क्या बता दो भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो सेंटर पे। अरे तो अभी तो पढ़ा, इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे, बहुत आसान है, करो खुद से करो, पहुंच करके खुद से करो, और नीचे कमेंट में बताना आया था कि नहीं आया था, करोड़ का क्वेश्चन, ठीक है ना, इजी। तो देखो भाई, ये वाला पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा, तो देखो यहाँ से सेंटर से, है ना, ए पॉइंट हो गया सी, ए पॉइंट कहाँ होगा इसके लिए, यहाँ पे होगा इसके लिए ए पॉइंट, बीचों बीच इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बेटा इधर। ऐसे ये वाला पार्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया सेंटर इसके लिए, ठीक है ना, ये तो ये हो गया सी पॉइंट, और यहाँ पे होगा कौन सा पॉइंट, ए, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उल्टी, है ना। तो ये पार्ट दोनों का लैम्डा सेम है, आर सेम है, आर सेम है, ठीक है ना, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। क्लियर है कि नहीं, अरे हो गई कि नहीं होगी कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखो, ये वाला कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये हो गया सी पॉइंट, यहाँ पे होगा क्या, ए पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किधर, ए टू सी, मतलब इधर, ठीक है ना। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका हो गया ए सी पॉइंट, इसके लिए हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, ए पॉइंट बेटा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, अब यहाँ पे ए टू सी नहीं बनेगी, नेगेटिव, यहाँ पे कहाँ बनेगी, सी टू ए, इधर ही बनेगी। तो इन दोनों की देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। डायरेक्ट ऐड करें कि वेक्टर से ऐड करें, ऐड तो वेक्टर से ही करना है, बट यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा बोलो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ये तो जीरो हो गई दोनों की मिलके। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कितनी, 2ke लैम्डा बाई कितना, अरे अभी निकाला क्वार्टर वाले का, कितना था, √2ke लैम्डा बाई आर। ऐसे इसकी भी हो जाएगी कितनी, √2ke लैम्डा बाई आर, ठीक है। अरे माइनस नहीं रखना हमेशा, मैग्नीट्यूड से मतलब डायरेक्शन तो हमने निकाल ली, तो ऐड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो टोटल ई नेट हो जाएगी कितनी, इसको बोल दो E1, इसको बोल दो E2, तो कितनी हो गई, E1 प्लस E2 या फिर 2E1, तो कितनी हो गई, 2√2ke लैम्डा बाई आर। समझ पाई कि नहीं समझ पाया भाई, आसान था कि नहीं था। अरे अब भी निकाला हमने ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले, किसके लिए, क्वार्टर रिंग के लिए। कैसे आ गया था, साइन अल्फा बाई 2, है ना, साइन अल्फा बाई 90/2 45 हो गया, तो 45 कितना होता है, 1/√2 रखा था तो 2 से कट जाता था, ऊपर √2 आता था, वही रख दिया, ठीक है। अब देखो इसके जैसे, अब इस रोडोक के जैसे हम और क्वेश्चन बना लेते हैं, ध्यान से देखें। अगर हम देखो क्वेश्चन, इसको क्या नाम दे दो, 1, क्वेश्चन 2 बेटा कुछ इस तरीके से बना लो आप। ये क्या ले लो, रिंग ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे ले लो कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ले लो कैसा, नेगेटिव चार्ज। इसका लैम्डा है क्या, प्लस लैम्डा, यहाँ का लैम्डा है क्या, माइनस लैम्डा, रेडियस है कितनी, आर, ठीक है। खोज करो जल्दी से, क्या बताओ, ई नेट बताओ सेंटर पे, ई नेट सेंटर बोलो, सॉल्व करो खुद से, और आंसर देना आता है कि नहीं आता, आंसर देना बेटा ना, बनेंगे सब, बहुत आसान। अब यहाँ देखो जरा, मैं करता हूँ, तो ये पॉइंट क्या होगा, सी, अब ये बिल्कुल बीचों बीच से काटेंगे इसको, इधर आएगा क्या, ए, ठीक है ना।
क्लियर है ना। तो आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव है तो कहाँ आएगी डायरेक्शन, ए टू सी, मतलब किधर, इधर की साइड। क्लियर है ना। अब ऐसे ही इसके लिए ये कहाँ पे होगा, इधर ये होगा, है ना, बट डायरेक्शन कहाँ आएगी, सी टू है इधर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, बीच में से काटा है तो ये 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 ही है। अरे बीचों बीच से काटा है, ये 45 है ना ये वाला, तो ये भी 45 है। तो इसको दे दो E1 नाम, इसको दे दो क्या, E2 नाम, ठीक है। क्लियर है ना। तो वेक्टर का अब इनको ऐड करना है ना, ई वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इनका भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। और मुझे पता है इफ E1, अगर E1 इक्वल्स टू क्या हो बेटा, E1 इक्वल्स टू E2 हो, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है ई वेक्टर का, ई नेट का फॉर्मूला या फ्री वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 2E, है ना। 2E क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब ऐड के केस में क्या हो जाता है, cos थीटा बाई 2, और क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट के केस में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, sin थीटा बाई 2, याद है ना। तो कितना हो गया, 2E cos थीटा बाई 2। अब थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो E नेट इक्वल्स टू 2, अब E की वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो, E की वैल्यू, E मतलब क्या, E1 और E2 कुछ भी, अरे है कि नहीं। तो ध्यान से देखना, E1 कितना हो जाएगा, √2 KE लैम्डा बाई आर, अरे क्वार्टर है ना फिर से, तो रख देते हैं यहाँ पे, √2 KE लैम्डा बाई आर। क्लियर है ना। और cos थीटा बाई 2 यानी कितना, cos थीटा कितना है टोटल 90, तो कितना हो गया 45। तो ई नेट कितना आ गया, तो ये आएगा 1/√2, 1/√2 से कट गया तो कितना आ गया 2 KE लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन कहाँ आई थी, इसमें इधर आई थी ना, इसकी डायरेक्शन बोलो किधर आएगी, तो देखो मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन बिल्कुल बीचों बीच आएगी, किधर, इधर, ठीक है। तो इसको अगर एक्स एक्सिस बोले तो कहाँ होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अरे निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, आसान है ना। अब कितने भी क्वेश्चन बनाते रहो भाई, एक और बना लो, देखो एक और करवा देता हूँ मैं नीट के हिसाब से। मान के चलो इस तरीके से दिया है हमको, है ना, ए आर्क दी हुई है इस तरीके से, मान लो, ठीक है ना। एक पार्ट हो गया, ठीक है, दो पार्ट हो गए, तीन, ठीक है ना, ओके, क्लियर है ना। ये मान लो कैसा, पॉजिटिव, ये भी मान लो पॉजिटिव, ये भी तीनों पॉजिटिव ले लेते हैं, एक काम करो, ठीक है ना। ये है सेंटर, ठीक है ना, क्लियर है ना। वही एफ नेट ऑन सी, एफ नेट सी बताओ, डायरेक्शन ही बता देना साथ में, बोलो, पॉज करो, जल्दी सॉल्व करो भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, अब यहाँ पे पॉज करके सॉल्व किया आपने, जितने से हो गया ठीक है, नहीं हुआ वो यहाँ पे देखो, अभी देखो ध्यान से। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करें, है ना, एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर, ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्वार्टर के लिए ये वाला पॉइंट हुआ ए, है ना, ये वाला पॉइंट हुआ ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ए टू सी इधर, और इस वाले क्वार्टर के लिए ये वाला पॉइंट सी हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इधर। ये दोनों क्या हो गई, कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा, ये, अरे बचा के नहीं, तो कहाँ बनी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इधर बनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अरे ए हो गया सी, ए हो गया ए, तो बस इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो भी किधर की साइड, इधर की साइड, ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ आया। इन सबका लैम्डा लैम्डा दिया था ना, लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, ठीक है ना, तीनों पार्ट में। तो बोलो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये, एफ नेट नहीं बेटा, है ना, ई नेट है ना, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ई नेट होगी कितनी, 2 KE लैम्डा बाई कितना, आर। सही है क्या ये, अरे गलत है, क्वार्टर है, क्वार्टर है, क्वार्टर कितनी होती है, √2, समझ आया। और डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर, एक्स एक्सेस से कितने एंगल पे, 45 डिग्री, समझ आया कि नहीं।
कितनी हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और आपको बनाना है और बना, कितने भी क्वेश्चन भाई इस तरीके से हम बना सकते हैं ना। अब देखो लैम्डा अलग अलग लेते हैं एक केस में, ध्यान से देखना। चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा, ये कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया भाई, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, प्लस का, यहाँ पे माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस लैम्डा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, एनी प्रॉब्लम? अब सोचो इसको कैसे करोगे, सोचो, पहुँच करके सोचो कैसे करोगे। अब देखो कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा भाई इसकी बनेगी इधर, इसकी भी बनेगी इधर, ऐड हो जाएगी, इसकी बनेगी इधर, इसकी भी बनेगी इधर, ये भी ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आएगा इन दोनों का और इन दोनों का उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन वैसे बहुत ही लेंदी होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। और इसी तरीके सोचो ना, अरे इस पूरे को ही मान लो ना, ये हाफ, ये देखो हाफ कितना है 2 लैम्डा, और ये भी हाफ है कितने का, माइनस लैम्डा का, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, इसके लिए तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट ही हो गया पार्ट 1, एक पार्ट ही हो गया ना पार्ट। अगर मैं पार्ट 1 के लिए बोलूँ तो यहाँ पे है C और यहाँ पे है A, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किधर की साइड, इधर की साइड, क्लियर है ना। अगर मैं बोलूँ किसकी, पार्ट B की बोलूँ या पार्ट 2 की बोलूँ, ठीक है ना, A है C, A है A, ठीक है ना, तो कहाँ बनेगी, यहाँ तो बन गया A to C, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। अब ये नेगेटिव है तो कहाँ बनेगी, C to A, मतलब नीचे की साइड, ठीक है, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूँ, इसको पार्ट 1 नाम दिया, उसकी E1 कितनी हो जाएगी इस वाले की, तो हाफ है, हाफ की कितनी होती है, अरे निकाला हुआ है हमने फॉर्मूला, हाफ की कितनी होती है भाई, कितना था भूल गए, याद करो, E कितनी थी 2, सॉरी के ई लैम्डा बाई आर, और कितना होता था ये दोनों 2 के ई लैम्डा बाई आर, और साइन 90 कितना होता था 1, तो कितनी होती थी 2 के ई लैम्डा बाई आर होती थी, तो कितनी है E1 कितनी है 2 के ई, बट लैम्डा की जगह कितना है इस पूरे में 2 लैम्डा बाई कितना हो गया बेटा आर, है ना, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। E2 कितना हो जाएगा बोलो, तो E2 हो जाएगा कितना 2 के ई लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। हमें माइनस का साइन मत रख देना इधर, माइनस का लैम्डा, हमें किससे मतलब है, हमें किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन तो हमको पता है इधर है, तो ऐड ही होनी है, ठीक है ना, ऐड होने, बट ऐड कर दो, टोटल कितना होगा ई नेट E1 प्लस E2, सॉल्व कर लेना आप लोग। अरे कर पाओगे कि नहीं। तो रोडोप का एक क्वेश्चन था, हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी और क्वेश्चंस इसके करेंगे किसके, रिंग के, है ना, सेंटर वाले। वो कहाँ पे करेंगे बेटा, वो नेक्स्ट वो करेंगे जब हमारा क्या हो जाएगी, रॉड हो जाएगी, ठीक है ना। तो रॉड के साथ मिक्स करके करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। ओके, अब देखो जरा एक दो कुछ अलग क्वेश्चन करवाता हूँ, इस पर ध्यान से देखना। सेंटर पे, सेंटर वाले ही कर रहे हैं अभी हम। देखो एक और क्वेश्चन है एरोडोम में। अब ये एरोडोम का नाम सुनकर डरा मत करो, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। एरोडोम में इजी क्वेश्चन है वो सब, कि नीट में बोले सर एरोडोम के क्वेश्चन, अरे कुछ क्वेश्चन इजी भी तो होते हैं भाई, है ना। अच्छे क्वेश्चन ये थोड़ी ना टफ ही हो हमेशा। देखो भाई, ठीक है ना, तो ये दिया है कैसा रिंग है, हाफ रिंग है ना, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना। क्वेश्चन 5, ठीक है, रिंग का ही है, सेंटर वाला ही है। अब इसमें क्या अलग कर दी, बोला सेमी सर्कुलर रिंग है सर, आ गया 2 के ई लैम्डा बाई आर, कहाँ टाइम पास कर रहे हो, है ना। अरे यही बोलोगे ना, कहाँ टाइम पास कर रही हो नहीं भाई, मेरा चेंज मत करो भाई, यहाँ देखो भाई। हाँ, तो कितना ये दे दिया उसने, क्या रिंग। अब यहाँ पे बोला कि ये जो एंगल है, ये मतलब यहाँ पे अगर क्या बनेगा, ये बनेगा तो एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अगर यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल एलिमेंट बनेगा तो ये वाला एंगल। इस तरीके से यहाँ से ऐसा क्या वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है ना। ऐसा क्या वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, बोल दिया उसने। यहाँ से यहाँ पे एंगल ऐसे बड़ा हो गया ना, तो थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा, क्लियर है। और उसने जो लैम्डा इसका दिया है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका लैम्डा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो लैम्डा पॉजिटिव। और दिया उसने कितना दिया है,
लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट कॉस थीटा, ये दिया, कितना दिया है, लेमडा नॉट कॉस थीटा। अब लेमडा वेरिएबल दे दिया उसने किसके साथ में, तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे, तो देखो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट, सॉरी थीटा 0 नहीं, थीटा 0 हो जाएगा, हाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, तो लेमडा नॉट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, मान के चलो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ तो थीटा कितना होगा 90, है ना, तो लेमडा कैसा होगा इधर 0, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे इधर इधर पहुँचते जाऊँ तो यहाँ पे देखो तो लेमडा कैसा हो गया, अरे कॉस 180 हो जाएगा ना, तो लेमडा कितना हो जाएगा माइनस लेमडा नॉट। तो लेमडा क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना, वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। देखो जरा, तो अब हमको क्या है, हमको रिंग को इंटीग्रेट करने का क्या है भाई, थीटा पे जाके डी थीटा। अब यहाँ से मत लेना वर्टिकल से, जब हॉरिजॉन्टल है तो यहीं से इजी पड़ जाएगा ना। हाँ, तो थीटा पे जाके कितना, थीटा पे जाके डी थीटा का क्या ले लो, स्मॉल एलिमेंट ले लो। तो आर्क बन गई है कितने की, आर डी थीटा की। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, कैसी आर्क बन गई, आर डी थीटा की आर्क बन गई, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, बोल रहा है भाई कि इस रिंग के कारण क्या पूछा उसने, इस रिंग के कारण इस सेंटर पे क्या पूछा है, ई नेट पूछी है ना बेटा, ई नेट सेंटर पूछे, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, पुराना ही चल रहा है, बट उसमें उसने लैम्डा वेरिएबल दे दिया, तो डरना नहीं है इससे। तो सबसे पहले किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना, है ना। इस छोटे से एलिमेंट की किधर आएगी, इधर की साइड आएगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा ई बाय, एक इधर होगा क्या बेटा, ई एक्स, होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला, तो कौन सा, ये वाला एंगल थीटा होगा, ध्यान से देखना, है ना। तो अगर ये हो गया कितना, अगर ये हो गया कितना डी, है ना, अरे इधर इस छोटे से एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी हो गई डी, ठीक है ना। तो इधर की साइड इस डी का, इधर की साइड कंपोनेंट आएगा बेटा क्या, डी ई कॉस, सॉरी कॉस थीटा, है ना, और इधर की साइड इसका कंपोनेंट आएगा नीचे डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो आप ई नेट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इंटीग्रेशन डी, मैंने आपको पहले ही बताया। आप क्या करेंगे, हम लोग करेंगे भाई, पहले क्या निकालेंगे, ई एक्स, तो ई एक्स हो जाएगा कितना बेटा, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, और ई वाई हो जाएगा हमारे पास कितना, इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अरे पहले ही जैसा हो गया, बट ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ वाला थीटा होता था, तो यहाँ थीटा आता था, यहाँ कॉस थीटा हुआ था, यहाँ साइन थीटा हुआ था, कंफ्यूज मत हो ना। वैसा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है ना, ओके। अब ध्यान से देखो जरा, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो डी कितना हो जाएगा, तो डी इसकी, इसका चार्ज कितना मानते हैं बेटा, डी क्यू चार्ज मानते हैं, ठीक है ना। तो डी हो जाएगा कितना, के ई डी क्यू के अपॉन में कितनी है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, आर स्क्वायर। अब डी क्यू निकालना मैंने, क्या निकालना मैंने, डी क्यू में निकालना मैंने। तो हम जानते हैं कि चार्ज इन वन लेंथ कितना है, चार्ज इन वन लेंथ कितना है, कितना होता है लैम्डा, ठीक है ना। तो चार्ज इन कितना लेंथ, चार्ज इन आर डी थीटा लेंथ कितना हो जाएगा, अरे डी क्यू है ना हमारा, चार्ज इन आर डी थीटा लेंथ कितना है, डी क्यू, जो कितना हो जाएगा आर डी थीटा लैम्डा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं भाई, आर डी थीटा लैम्डा, ठीक है ना। अब बस लैम्डा की वैल्यू अलग है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा की वैल्यू रख दो उठा के, तो आर डी थीटा और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, उसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, डी क्यू आ गया। तो डी क्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा, के ई, है ना, और आर लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा के अपॉन में क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से आर कट गया। तो ध्यान से देखो, के ई लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा के अपॉन में आर, ये क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया, ठीक है ना। तो बस ई एक्स भी निकाल लेंगे यहाँ से, ई वाई भी निकाल लेंगे। पहले मैं क्या निकाल लूँ, ई एक्स निकाल लेता हूँ। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में बंद कर दो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे ये निकालते हैं तो कितना हो गया, के ई लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा आर, है ना, ये डी रख दिया मैंने, इंटू कॉस थीटा। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है के ई लैम्डा नॉट बाई आर, ये कॉन्स्टेंट है बेटा, है ना। अब अंदर क्या बचा, देखना कुछ गलती ना करता जाऊँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कितना बच गया अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो नोट करके लिख लो कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, जब भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा
तो यहाँ पे स्क्वायर हटाने की कोशिश करो। स्क्वायर कैसे हट सकता है बेटा? स्क्वायर हट सकता है कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कैसे, क्या होता है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, बस रख दो यहाँ पे। तो ई एक्स आ गया हमारे पास कितना, के ई लेमडा नॉट बाई आर, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं रख रहा हूँ, अच्छा 2 बाहर निकाल देता हूँ ये, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, और कितना डी थीटा। सॉरी गलत कर दिया मैंने, अच्छा कॉस टू थीटा था, है ना, कितना था कॉस टू थीटा था, ओके। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा, क्लियर है ना। अब भाई लिमिट की बात करते हैं तो देखो सबसे पहला स्मॉल एलिमेंट बनेगा इधर तो कितना हो जाएगा थीटा 0, और लास्ट बनेगा इधर तो कितना हो जाएगा पाई। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। तो 0 to क्या रख दी मैंने, लिमिट रख दी पाई। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्स कितना आ गया, के ई लेमडा नॉट बाई 2r, ज्यों का त्यों बेटा। अब 1 प्लस कॉस टू थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 का हो जाएगा क्या थीटा, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है ना, ओके। और कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा का हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन साइन टू थीटा, है ना। अब साइन टू थीटा तो हो गया, कॉस टू थीटा का ध्यान से देखना, इसका तो हो गया क्या थीटा। अब कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इसका हो गया कितना साइन टू थीटा। बट टू थीटा का क्या होगा, अब टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आएगा 2, और इसका क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कहाँ पे, नीचे, क्लियर है ना, ये होगा, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक। अब ध्यान से देखें हम लोग, तो हो गया के ई लेमडा नॉट बाई 2r, और यहाँ पे आ गया कितना पाई। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे साइन में 2 पाई, साइन पाई जब लिमिट रखूँगा, अरे साइन जब क्या रखूँगा, पाई रखूँगा, तो साइन 2 पाई हो जाएगा, साइन 360 डिग्री कितना होता है 0। फिर माइनस का साइन 0 रखूँगा तब भी क्या आएगा 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ आया, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कितना, के ई लेमडा नॉट पाई अपॉन 2r। तो क्या आ गया के ई लेमडा नॉट पाई अपॉन 2r बेटा, है ना। क्या आ गया के ई लेमडा नॉट पाई अपॉन 2r, क्लियर है कि नहीं। तो ये आ गया ई एक्स। अब ई वाई निकाल दो जल्दी से भाई, आप लोग निकालो। डस्टर कहाँ गया यार मेरा, अच्छा इसको रफ कर रहा हूँ मैं इस भाई साहब को। अच्छा चलता है रे वाला मार कर, मज़ा आ जाता है ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ई वाई निकाल रहा हूँ जल्दी जल्दी से ना। तो ई वाई क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू रखो पहले, तो डी की वैल्यू कहाँ है, थी ना डी की वैल्यू, हाँ के ई लेमडा नॉट कॉस थीटा डी थीटा बाई आर, और इंटू में क्या है इस बार साइन थीटा, ठीक है ना। तो 2/2 का ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, अरे कर लो कि नहीं। तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो ना। तो ई वाई कितना आ गया, ध्यान से देखना, ई वाई आ गया हमारे पास, बाहर आ गया क्या के ई लेमडा नॉट बाई 2r, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, ये क्या बन गया साइन 2 थीटा डी थीटा, क्लियर है ना भाई सब। लिमिट भाई कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से लेके कहाँ तक पाई तक। तो ई वाई के ई लेमडा नॉट बाई 2r, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं भाई सब। अब साइन 2 थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा के अपॉन में कितना बेटा 2, और माइनस का, माइनस क्यों आया समझ में आया, तो माइनस को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ही निकाल देता हूँ, अरे साइन का माइनस होता है ना, और फिर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा होगा, 2 थीटा का किया तो कितना आया 2 आया, उसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, हमको पता है डिफ्रेंशिएशन करके, तो 0 से पाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे कितना हो गया, ई वाई हो गया भाई माइनस के ई लेमडा नॉट बाई 4r, ठीक है ना। अब cos 2 पाई, cos 2 पाई
कॉस कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई कॉस 2 पाई, क्लियर है कि नहीं, है ना। और माइनस का कितना हो गया कॉस 0, कॉस 2 पाई कितना होता है कॉस 360, कॉस 360 कितना होता है, अरे कॉस 0 ही होता है ना। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ये 1 सॉरी कॉस 2 पाई कितना होता है 0 नहीं, कॉस 2 पाई कितना होता है कॉस 0 के बराबर, मतलब कितना 1। तो ये दोनों बेटा कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया 0। तो ये वह पूरा क्या आ गया 0 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डरना नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज हुआ है ना। तो ये नहीं सोचना कि सर ये तो जेई मतलब नीट का क्वेश्चन ही नहीं था, है ना। कर सकते हैं क्वेश्चन, इजी है, आपको इंटीग्रेशन मेथड को सॉल्व करना सीखना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जल्दी से नोट कर लो फटाक से बिल्कुल, ठीक है कि। तो लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं सेंटर वाला, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन सेंटर वाला देखो, आपको वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखो भाई बोल रहा है पढ़ लो जल्दी से और फिर पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करो पहले। बोल रहा है कि भाई इस तरीके से रिंग था, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है ना। अब लेकिन उसने क्या कर दिया, इस रिंग से ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि ये इतना पार्ट कट कर दिया, मतलब इतना पार्ट उस रिंग में नहीं है, और ये जो पार्ट है ना वेरी स्मॉल पार्ट है, वेरी स्मॉल कितना, पॉइंट साइज का, ठीक है ना। और इसकी लेंथ उसने दी है कितनी dl, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला पार्ट काट दिया भाई। देखो पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज है, पहले क्या था, पहले भाई चारों तरफ से क्या लग रहे थे, फोर्स लग रहे थे, चारों तरफ से फोर्स लग रहे थे, तो यहाँ पर नेट फील्ड क्या होती थी 0। बट अब उसने ये वाला पार्ट, इतना पार्ट क्या कर दिया, कट कर दिया। बोला कि अब सेंटर पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वाला पार्ट कट करने के बाद, ये वाला पार्ट हटाने के बाद में। तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का जो एलिमेंट होगा, क्या इस वाले पार्ट की इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये इधर बनाएगा, ये वाला इधर बनाएगा सेंटर पे, है ना। अब ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट की भी इधर वाले पार्ट से भी कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वाले पार्ट की भी इधर वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ अब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगी इसकी वजह से, ऐसे फील करना है आपको, इसकी वजह से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगी, जो इधर वाला पार्ट होगा ना ये। अब ये वाली कैंसिल आउट नहीं हो पा रही, बाकी सब तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस पार्ट की, क्योंकि बाकी ये वाला पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर लेगा, कहाँ पे, सेंटर पे। बट इस वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं है इसमें, है ना। इसको क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, क्लियर है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ, ई एट सेंटर देखूँ, निकालना क्या है, ई एट सेंटर, तो ई एट सेंटर देखूँ, है ना। तो इसका चार्ज है ना, इसकी चार्ज डेंसिटी दी है उसने कितनी, लैम्डा, है ना। तो इसका चार्ज मैं मान लेता हूँ कितना, dq, क्लियर है, कितना मान लेता हूँ, dq। अरे इसका मान लो चाहे इसका मान लो, बात वही है, बराबर ही है दोनों, है ना। इतना कटेगा तो इतने की तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी इधर, ओके। और लेंथ इसकी कितनी है, dl उसने दी हुई है। तो ई सेंटर होगा भाई ke dq अपॉन कितना, कितनी डिस्टेंस, r स्क्वायर, r दी हुई है उसने डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब रेडियस, क्लियर है कि नहीं। अब मेन क्या निकालना है, dq की वैल्यू निकाल लो और बस रख दो, समझ आया। बोलो चार्ज इन वन लेंथ कितना होता है, चार्ज इन वन लेंथ कितना होता है, लैम्डा। तो चार्ज इन डीएल लेंथ कितना हो जाएगा, चार्ज इन, अरे डीएल लेंथ है ना उसकी, दी है उसने, डीएल लैम्डा। तो बस रख दें यहाँ पे के ई लैम्डा डीएल के अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, अरे ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। क्यों पॉइंट चार्ज का लगा दिया, क्योंकि स्मॉल साइज का ही है, तो ये भी यहाँ भी स्मॉल साइज का ही तो बचेगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, समझे कि नहीं भाई। ओके मैं माइक चेक कर लूँ मेरा चल रहा है कि नहीं, एक बार चल रहा है, चलिए भाई मैं इसको रफ करता हूँ, आप नोट कर लो, देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी मैंने, वैसे तो नहीं की होगी, ठीक है ना। ओके
लास्ट है ना क्या, एक्सेस वाला है ना, लास्ट क्या हमारे पास, एक्सेस वाला है ना। करते हैं, तो क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट द एक्सिस, एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग, क्लियर है ना, एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखो जरा, तो ये रिंग है ना, आधा बोर्ड के अंदर है आधा बाहर, मतलब ऐसा इधर ऐसा, ठीक है ना, इधर इधर की साइड एक्सेस होगा ऐसा, तो ये एक्सेस है। तो इस एक्सेस पे कितनी डिस्टेंस पे, किसी भी मान लो कितनी एक्स डिस्टेंस पे, ये क्या पॉइंट है पी, तो आपको निकालना ई पी निकालना है, ठीक है ना, ई पी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन तो हमको पता चली जाएगी, सही है कि नहीं भाई। क्या निकालना है, ई पी, क्लियर है ना। अब ये हम कर चुके हैं पहले भी, कब कर चुके हैं, तो जिसने लेक्चर देखा होगा, कौन से नंबर का लेक्चर था भाई, लेक्चर नंबर 6 का लास्ट, सॉरी कूलम्स लॉ प्रॉब्लम में लेक्चर नंबर 6 यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है उसका लास्ट प्रॉब्लम है, सेम टू सेम। उसमें फोर्स निकाला था, इसमें फील्ड निकाल रहा है। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि नीट वालों ने नहीं देखे होंगे वो सब, तो ध्यान से देखो जरा, है ना। इसका चार्ज डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है इसकी चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, ठीक है ना, रिंग है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लीनियर है, तो लैम्डा इक्वल्स टू दिया इसका लैम्डा, और रेडियस दी हुई है इसकी कितनी, आर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भाई, ओके। अच्छा अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है ना, तो वो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर। एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ भी होगा तो वो कहाँ बनाएगा, इधर, क्लियर है ना। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, है ना, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अरे रिंग है ना बीच में बिल्कुल सेंटर पे, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, थीटा, ये भी हो जाएगा क्या, थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं ध्यान से बोलूँ तो ये वाला स्मॉल एलिमेंट जितनी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला स्मॉल एलिमेंट भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। तो अगर ये डी है तो बेटा ए वाली भी डी होगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर डी, कौन सा, कॉस थीटा, और ऊपर आएगा डी, कौन सा, साइन थीटा। और इसका एक कंपोनेंट आएगा क्या, डी, कौन सा, साइन थीटा इधर, और इसका इधर आएगा क्या, डी कॉस थीटा, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि डी दोनों की वजह से सेम होगी, क्योंकि स्मॉल आर, मतलब इसको मान लेते हैं इस डिस्टेंस को स्मॉल आर, आर भी दोनों के लिए सेम है, दोनों का चार्ज डी क्यू भी सेम, क्लियर है ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट होने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिर्फ किस डायरेक्शन में, इसको मान रहा हूँ मैं एक्स, ये हो गई ई एक्स और ये हो गई ई वाई। तो ई वाई मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, ई वाई मुझे पहले से ही पता है कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैं सिर्फ किसको सॉल्व कर रहा हूँ, ई एक्स को सॉल्व कर रहा हूँ। और ई एक्स कितना हो जाएगा, ई एक्स कितना हो जाएगा, अच्छा डी एक्स बोलो कितना हो जाएगा, डी एक्स कितना है, डी एक्स है डी कॉस थीटा, है ना। तो अगर मैं बोलूँ ई एक्स क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स मतलब कितना, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत सारा, बहुत बच्चों को, भाई कभी कभी बच्चा क्या लिख देता है यहाँ पे, भाई ई कॉस थीटा है, डी कॉस थीटा है, 2d कॉस थीटा, 2d कॉस थीटा नहीं लिखना, है ना। अरे हम सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट, एक ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, दो नहीं। वो तो दूसरा तो मैंने आपको समझाया, देखो ए रिंग है ना, एक ए रिंग है, ठीक है। यहाँ वाला जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैंसिल आउट होगी, यहाँ वाला जो स्मॉल एलिमेंट होगा उसकी इधर वाले से कैंसिल आउट होगी, यानी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वाई की डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ किधर बचेगी, एक्स की डायरेक्शन में बचेगी, मतलब इस साइड, एक्स मतलब एक्स में छोड़ो, इधर बचेगी मतलब, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ओके। अच्छा तो यहाँ पे 2d cos थीटा अगर आपने लिख दिया तो फिर वो लिमिट गड़बड़ हो जाएगी ना, लिमिट में बताऊंगा अगर 2d cos थीटा आप लिखना चाह रहे हो तो फिर लिमिट क्या रखोगे, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, ओके। अब ध्यान से देखना, अब कितना d cos थीटा आपने लिख दिया, अब d की वैल्यू तो देख लो जरा, तो d कितना हो जाएगा, तो d हो जाएगा कितना, के ई डी क्यू, इसका चार्ज कितना है, ऐसे स्मॉल एलिमेंट का चार्ज कितना, डी क्यू, तो के ई डी क्यू है ना, के अपॉन में कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको मैंने थीटा माना है, ठीक है ना, इसको क्या माना मैंने, थीटा माना है, तो ये भी थीटा, ये सब थीटा है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है इससे। हाँ
अब यहाँ से देखो ये एक्स है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो इसमें क्या लगा सकता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से मुझे स्मॉल आर मिल जाएगा कितना, स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। और कॉस थीटा भी यहाँ से मिल जाएगा मुझे कितना, कॉस थीटा मिल जाएगा क्या, बेस यानी कितना एक्स के अपॉन में ये स्मॉल आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की अंडर रूट। अरे ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। और आर स्क्वायर कितना होगा, तो आर स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। बस रख दो यहाँ पे। तो डी की वैल्यू हमने रख दी कितनी, डी कितना के ई, ठीक है ना, डी क्यू के अपॉन में आर स्क्वायर, देखो तो कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा है भाई एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, कांस्टेंट बताओ पहले तो। लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ इसमें, है ना, लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या डिफाइन नहीं की है, हमने इसकी लेंथ ही डिफाइन नहीं की है ना। क्लियर है कि नहीं, आर डी टी वगैरह कुछ डिफाइन नहीं किया, ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा वो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, क्या के ही कांस्टेंट है, हाँ क्या एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, सोचो दिमाग से सोचो। अरे भाई इस सेंटर से ठीक है ना, ये डिस्टेंस एक्स है, अरे है कि नहीं, इस सेंटर से ये डिस्टेंस एक्स है, वो फिक्स है भाई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अरे उसी पॉइंट पे तो निकालनी है, तो ये डिस्टेंस तो वही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है। अब देखो स्मॉल आर, या फिर आप ऐसे समझो, देखो ये स्मॉल आर, देखो इसके, अरे ऐसा रहेगा ऐसा, तो इस ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, सारे के सारे स्मॉल आर सेम है, मतलब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, मतलब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सबके लिए ही सेम होगा। नहीं समझ में आया, ऐसा समझो, एक्स कांस्टेंट है, आपको समझ आ गया, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एक्स सब कांस्टेंट है भाई, सब बाहर आ गया। तो क्या क्या बाहर आ गया, तो ध्यान से देखें हम, के ही बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, और ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और अंदर बचा इंटीग्रेशन डी क्यू। अब इंटीग्रेशन डी क्यू क्या है, सम ऑफ ऑल डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू क्या है, सम ऑफ ऑल डी क्यू, है कि नहीं। तो सम ऑफ ऑल डी क्यू क्या होगा, इसका चार्ज। क्लियर है कि नहीं, सम ऑफ ऑल डी क्यू क्या होगा, इसका चार्ज होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ आया। अब इसका चार्ज, अब देखो ध्यान से, अगर इधर लैम्डा दिया है तब भी हम लैम्डा दिया तो चार्ज निकाल लेंगे, है ना, और चार्ज दिया तब भी हम क्या निकाल लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे, है ना। तो ये इजी कैसे पड़ेगा, इजी कब पड़ेगा, जब यहाँ पे क्या मान ले, लैम्डा ना मान के इसका क्या मान ले, चार्ज ही गिवन है ये मान ले। अरे कुछ भी गिवन हो सकता है ना, लैम्डा से आप चार्ज निकाल सकते हो भाई। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, Q बाई एल, एल आपको पता है ना इसका कितना है टोटल, 2πr। तो अगर आपको क्या लैम्डा पता है तो क्या आ जाएगा, Q हो जाएगा कितना, लैम्डा इंटू 2πr। और अगर आपको Q पता है तो लैम्डा हो जाएगा कितना, Q के अपॉन में 2πr। अरे इजी चीज़ है ना भाई ये तो। हाँ तो मैं क्या मानता हूँ, इसमें लैम्डा ना हो के गिवन में क्या मान रहा हूँ, इसका चार्ज गिवन है कितना, Q। क्लियर है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूँ सम ऑफ ऑल डी क्यू, सम ऑफ ऑल डी क्यू क्या हो जाएगा, इसका टोटल चार्ज। अगर उसको आपको लैम्डा के टर्म में रखना है तो कितना हो जाएगा, 2πr इंटू लैम्डा। क्लियर है कि नहीं। हाँ तो कितना हो गया, के एक्स और यहाँ पे Q, अच्छा के ही पहले Q लिख देता हूँ मैं, फिर x के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये बना आपका फॉर्मूला। ठीक है, कभी कभी देखो इसमें एक स्पेशल केस भी है। क्या है स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है, कभी कभी क्या गिवन होता है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से देखो ये x कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा के ई क्यू एक्स, और इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे x को, तो हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब r की पावर 3। सिर्फ ये फॉर्मूला हो जाएगा, कब, वैन गिवन हो क्वेश्चन में। अगर गिवन नहीं हो तो फिर क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं भाई। तो ये क्या निकाली हमने, इस रिंग के कारण इस P पॉइंट पे क्या निकाली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इतनी आई, है ना। क्लियर है कि नहीं। अब इसकी पूछता है मैक्सिमम वैल्यू, क्या पूछता है कि x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला क्या पूछता है, x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा, ये भले ही याद ना हो क्योंकि ये तो हम निकाल ही लेंगे। अब ध्यान से देखना है क्या पूछता है, इसकी मैक्स, अच्छा डायरेक्शन समझ में आ गई आपको। देखो अगर ये रिंग है ना तो डायरेक्शन किधर होगी, ये वाला, क्योंकि ये वाली तो कैंसिल आउट हो जाती है, तो डायरेक्शन इधर,
अगर यहाँ रिंग है तो डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे वाले पॉइंट पे इधर, और ऊपर वाले पॉइंट पे इधर। क्लियर है ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यानी रिंग से है ना जो एक्सेस है ना उसी की डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। और कहाँ होती है, अबे, डायरेक्शन लिख लो चाहो, डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सेस होगी, है ना। एंड अबे फ्रॉम, कहाँ से, अबे फ्रॉम रिंग, ठीक है ना, अवे फ्रॉम रिंग, मतलब इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, देखो आई थी इधर, ठीक है। याद रखना डायरेक्शन कहाँ होती है, अलोंग द एक्सेस एंड अवे फ्रॉम रिंग। क्लियर है कि नहीं। और नेगेटिव होगा तो उल्टी हो जाएगी, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। समझ आएगी कि नहीं, ओके। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ पे मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको पता है ना। अगर हमको ई मैक्स निकालना है ना, हमने ई तो अगर हमको क्या निकालना है, ई मैक्स निकालना है, तो क्या करें, डी ई नेट अपॉन क्या, डी एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दो, 0। क्लियर है ना, तो करो डी बाई डी एक्स। अब ई नेट कितना था, अभी हमने सॉल्व किया, के ई क्यू एक्स के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इस और इक्वल्स टू कितना रख दो, 0। इसको मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, ठीक है, एडवांस के लेक्चर में। और ये यही चीज़ थोड़ी देर पहले भी थी, कहाँ पे, अरे जब 2 चार्ज लिए थे यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, याद करो ग्राफ वाले में। अरे लेक्चर 1 था कि लेक्चर 2 सॉरी। अरे इस 2 चार्ज का कहाँ निकाला था ग्राफ, वाई एक्सिस पे ग्राफ निकाला था, याद करो, वही है। तो रख दिया इसको, कितना रख दिया बेटा हमने, कितना रख दिया, 0 रख दिया। तो कितनी आती है एक्स की वैल्यू, हमको पता आती है प्लस माइनस a/√2। a/√2 है, तो यहाँ पे एक ही जगह कौन है, एक्स। अरे एक ही जगह कौन है, एक्स, तो कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस x/√2। मतलब क्या है, मतलब यह है कि रिंग से x, मतलब इस साइड x/√2 और इस साइड भी x/√2 है ना, दोनों साइड। जैसे ये रिंग है बेटा, ये एक्सेस है, तो इस साइड कितने दूर है यहाँ से, x/√2, और इस साइड भी कितना, x/√2 डिस्टेंस दूर। तो इस पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस पॉइंट पे इधर आएगी, है ना। मैक्सिमम कहाँ पे आएगी, जब यहाँ से कितने दूर लोगे, तो कितना x/√2 आता है क्या, अरे x/√2 नहीं आता है, x तो निकालना ही है बेटा, r/√2 सॉरी है ना, कितना r/√2 है ना बेटा, कितना r/√2 सॉरी है ना, r/√2 है ना। तो क्या पे प्लस माइनस r/√2, प्लस माइनस r/√2 डिस्टेंस पे क्या आएगा बेटा हमारा, r/√2 है ना, गलती से बोल दिया मैं, प्लस माइनस r/√2 डिस्टेंस पे क्या आएगी हमारी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये रिंग है ना, ए एक्स एक्सिस, तो ये एक्स है, इधर क्या वेरी करवा रहा हूँ मैं, ये ओरिजिन है, यहाँ पे वेरी करवा रहा हूँ मैं क्या, ई, और इधर वेरी करवा रहा हूँ मैं क्या, एक्स, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसके सेंटर पे ही, मतलब यहाँ पे अगर एक्स कितना ले लूँ, 0, एक्स कितना ले लूँ, 0, तो ध्यान से देखो एक्स 0 ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, अरे यही तो है, के ई क्यू एक्स के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, ये है ई नेट, अरे यही है ना। अब इसमें अगर कितना रख दूंगा, x 0 रख दूंगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। मतलब जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, है ना। अच्छा, अब एक और चीज़ दिमाग से सोचो, जब मैं यहाँ पे 0 है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और इन्फिनाइट पे जाके फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। देखो बिल्कुल वैसा ही केस हो रहा है। ये 2 चार्ज रखे थे यहाँ पे पॉइंट लिया था, ये क्यू यहाँ पे पॉइंट लिया था। अरे इसकी भी तो कहाँ पे होती थी, यहाँ पे जब चार्ज होता था 0 होती थी, फिर यहाँ कहीं मैक्सिमम होती थी, और फिर क्या हो जाती थी, इन्फिनिटी पे जाके दोबारा 0 हो जाती थी। ये भी बिल्कुल वैसा ही केस है। जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, ठीक है ना। जब x इक्वल्स टू a/√2 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम, और जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तो दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो ध्यान से देखो जरा, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम हुई, और फिर से क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। अब अगर मान के चलो इस साइड आप पॉइंट रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, और इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मान रहा हूँ, प्लस,
और इस साइड पॉइंट रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी। अरे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है ना, उसका ग्राफ है, तो इधर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी। क्लियर है ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बनेगी तो अगर इसको पॉजिटिव मानना है तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्लियर है ना? बट ये मैक्सिमम भी कहाँ पे होगी, वही a/√2 पे या फिर r/√2 पे है ना, तो एक क्या पोजीशन है, प्लस r/√2। ऐसे यहाँ से भी ये कहीं पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे 0 है, कहीं पे मैक्सिमम होगी और फिर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पे आके फिर से 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी है, ये भी है r/√2 बट माइनस का। ठीक है, माइनस मतलब उल्टे साइड, ठीक है ना, उल्टे हैंड तरफ। समझ आया कि नहीं आया? तो ये इसका ग्राफ हमेशा याद होना चाहिए, किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, किसका, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, और फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, KQ(x) के अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2। क्लियर है कि नहीं भाई? क्लियर है ना? ओके। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बना सकता है वो। क्वेश्चन बनाया उसने, पहला क्वेश्चन, ये रिंग है बेटा, है ना। अब यहां से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, मैं एडवांस में करवा चुका हूं क्वेश्चन, फिर भी करवा रहा हूं एक बार, x डिस्टेंस पे, है ना। अगर मान के चलो, देखो समझो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, है ना, मैं लिखवाऊंगा ना ये क्वेश्चन। इनिशियली क्या है बेटा, इस रिंग पे क्या रखा मैंने, एक चार्ज रखा, क्या, -q, है ना। इस रिंग का चार्ज क्या है, स्मॉल q है, इस रिंग का चार्ज है स्मॉल q है। एक काम करो, रिंग का मान लो कैपिटल Q, है ना, और यहाँ पे सेंटर पर रखा -q। तो सेंटर पर जैसे ही -q रखूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी, यानी इक्विलिब्रियम में आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं? अरे आएगा ना इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब ध्यान से सोचो, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करा दूं x, और x क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं ये मूव करा दूं थोड़ा, इसको इधर ले जाऊं, क्लियर है, तो मुझे पता है, देखो एक्सिस पे है। अब एक्सिस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस पे इधर होती है। अगर कैसा चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है तो इधर होती, सॉरी गड़बड़ कर दिया, हाँ, अगर इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, इस पॉइंट पे कैसी डायरेक्शन होगी, मान के चलो ये चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट पे कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? बट फोर्स कहाँ लगेगा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है कि नहीं? ठीक है ना, बट फोर्स कहाँ लगेगा? तो हमको पता है नेगेटिव चार्ज पे, है ना, फोर्स, बट फोर्स लगेगा किधर की साइड, इधर की साइड। क्यों लगेगा उधर की साइड? क्योंकि फोर्स क्या है बेटा, सॉरी चार्ज क्या है, नेगेटिव। क्लियर है ना? अगर ये पॉजिटिव होता तो फोर्स लगता है इस पे इधर की साइड, ठीक है ना, बट ये चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स लगेगा किधर, इधर की साइड। ठीक है ना? तो जैसे ही आप यहाँ तक इसको लेके जाओगे, छोड़ोगे, तो वापस से यहाँ पे आएगा, फिर इनर्शिया के कारण कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। मतलब इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर एक ऐसा चार्ज लिया आपने माइनस, लेकिन अगर इसको आपने प्लस ले लिया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो दो तरीके से देता है, या तो यहाँ पे माइनस दे देगा, यहाँ प्लस, या फिर यहाँ पे प्लस दे देगा, यहाँ पे माइनस। दोनों ही केस में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है ना? अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, तो इसको जब मैंने कितना मूव कराया, सिर्फ एक्स मूव कराया, एक्स मूव कराने के बाद में, है ना, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ, क्या निकालना है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो हम जानते हैं T होता है कितना, 2π√m/k। मैंने आपको निकालने का तरीका बताया, कैसे निकालना है मैंने आपको निकालने का तरीका बताया हुआ बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्या निकालो, फोर्स निकालो। देखो जब ये यहाँ पे होगा तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की साइड, तो हमको पता है, लेकिन कितना फोर्स लगेगा, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा फोर्स अपॉन क्या, चार्ज होती है, नहीं तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q × E। तो इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा इस पे कितना, Q × E, और E तो हमने निकाल दिए। अरे एक्सिस पे E तो हम निकालना जानते हैं कितनी होती है। तो अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स होगा कितना, Q, और E कितनी है बेटा, KQ, है ना, X के अपॉन में R² प्लस X², इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, R, है ना। क्लियर है कि नहीं भाई? ये आ गया क्या, फोर्स।
आया कि नहीं आया? अरे फोर्स आ गया ना भाई। अच्छा अब हमको पता है आर क्या है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स है, तो हम यहाँ पे फोर्स लिख सकते हैं कितना, क्यू के क्यू एक्स के अपॉन में। अच्छा ये बेटा अंडर रूट नहीं होता, कितना होता है, पावर 3/2 है ना, पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा आर की का स्क्वायर और 3/2, तो आ गया कितना के क्यू क्यू एक्स के अपॉन में कितना आर की पावर 3, तो ये आ गया फोर्स। क्लियर है ना? और ये फोर्स कैसा है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, इस साइड मैंने क्या माना, इस साइड नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? वैसे भी ध्यान से देखो, मैंने बोला था एक्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो ये एक्स की डायरेक्शन इधर है, तो ये पॉजिटिव है ना, फोर्स लग रहा है इधर, यानी कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है ना? फोर्स कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? अच्छा तो ये आ गया फोर्स। अब इस फोर्स को किससे कंपेयर करना, मैंने बताया था एफ को किससे कंपेयर करो, माइनस के एक्स से। तो अगर इसको माइनस के एक्स से कंपेयर करें, एक्स गया माइनस गया, एक्स गया माइनस गया, के की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू क्यू आर क्यू, तो हमको के की वैल्यू मिल गई कितनी, के क्यू क्यू कितनी बेटा, आर क्यू, रख दो यहाँ, तो 2 पाई, और इसका मास गिवन होगा ना ऐसा स्मॉल चार्ज का कितना, एम, 2 पाई अंडर रूट के अंदर एम के अपॉन में के ई है ना, के ई है ना, के ई क्यू क्यू और आर क्यू कहाँ पहुँच गया होगा, तो इतना टाइम पीरियड होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था भाई क्वेश्चन में? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन में, ऐसा ही मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ एक और, कहाँ पे, प्रॉब्लम 6 में है ना, प्रॉब्लम्स नंबर 6 कूलॉम्स लॉ, यानी कि लेक्चर नंबर 10 में, इसमें कर रहा हूँ रफ। एक और क्वेश्चन इस पे बन सकता है, क्या बन सकता है, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से बना लेता है वो। ये उसने क्या दे दिया, वही रिंग, एक्सिस पे यहाँ पे क्या रखा है, एक्स डिस्टेंस दूर, उसने एक क्या रखा है, पॉइंट पी रखा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है अगर पॉइंट पी पे एक चार्ज रख दे, वो क्या चार्ज रख दे, क्यू चार्ज रख दे, ठीक है ना। तो इस क्यू चार्ज का कितना एक्सीलरेशन होगा, क्या पूछ रहा है, इस क्यू चार्ज का कितना एक्सीलरेशन होगा, यानी एक्सीलरेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई एफ क्या होता है, क्यू इंटू ई, और एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए, और इसका मास दिया होगा कितना, एम, है ना। तो एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए, तो एम ए इक्वल्स टू होगा कितना, क्यू ई, तो ए आ गया कितना, क्यू ई बाई एम, अरे आ गया कि नहीं, तो ए कितना हो गया देखो, क्यू बाई एम, और ई कितना है, तो हमने किया हुआ है भाई कितना, के क्यू एक्स के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3, अरे एक्सेस पे है ना, तो एक्सेस पे इतना ही फोर्स लगता है। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पी पे उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं चार्ज का, ठीक है ना। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिंग में भी बन सकता है, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या ले लिया, हाफ रिंग ले लिया, यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू कोमा एम, इस पे क्या बताओ, इसका क्या बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, है ना, और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। क्लियर है ना। तो फोर्स कितना होता है लेकिन, क्यू ई, फिर इसको रखेंगे एम ए इक्वल्स टू क्यू ई, तो ये आ गया कितना, क्यू ई बाई एम, ठीक है ना। तो ए आ गया हमारे पास कितना, तो ध्यान से देखना, ए है ऐसा और ए क्यू है, तो ए कितना आ गया हमारे पास, दोनों सेम बनते हैं मेरे से, तो क्यू बाई एम, और ई कितनी होती है इसकी, यहाँ पे इसका लैम्डा कितना दिया बेटा, लैम्डा ही दिया होगा आपको, है ना। तो ई कितनी होगी, तो होती है 2 के ई लैम्डा बाई हाफ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, हाफ रिंग के। अब इसकी जगह क्वार्टर दे देगा आप, तब भी एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, अरे निकाल सकते हो कि नहीं भाई। अब कैलकुलेशन मिस्टेक आप एक बार देख लेना, मैं 2 की जगह 3 लिख देता हूँ, कभी कभी मेरे से ये चीज़ें होती रहती हैं इधर उधर, है ना। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, पूरा काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन आज हमने पूरा ख़त्म किया क्या, रिंग, रिंग के सेंटर पे क्वेश्चन किए सारे, रिंग के एक्सिस पे सारे क्वेश्चन किए, ठीक है ना। और क्वेश्चंस जो होंगे तो वो मैं डालूंगा जेई मेंस और एडवांस वाले लेक्चर में ओनली, वो नीट के लिए नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सब यहाँ तक कॉमन था, नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, ठीक है ना। एक एक चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, ठीक है ना। तो लिखो कमेंट में भाई मज़ा आया है तो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।